उसका फांसी होगा तब जाके हमारा संतोषी होगा। हम नहीं मानेंगे। प्रशासन से हम यही कहेंगे कि उसको फांसी का दंड दिया जाए। इसमें प्रशासन का जरूर बात है कि मतलब उसको रकम मिला होगा, घूस खाया है प्रशासन तो कहीं ना कहीं उसी के लिए है। चुनाव जरूरी है कि बॉडी को जरूरी है, इसको देखना जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल प्रशासन ने कहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ तक बोला गया कि कागज आएगा जब वहाँ से तो कोई केस किया जाएगा तो कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, हम लोग चले आए घूम करके, आप लोग जाइए, इस तरह से ही बर्ताव हुआ। खाते होंगे वो, घूस खाते होंगे। और क्या, नहीं तो गरीब का आवाज तो नहीं पहचान रहा है, नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे, यही ना बोलेंगे हम। कौन मारा है इनके पत्नी को? इनको पत्नी को मारा है आजाद का लड़का और हबीब को लड़का। कौन है आपका क्या लगता है? वो हमारा भाई है। हमारी मौजूदगी छपरा जिला के बदरू टोला में है, जो कि मुफस्सिल थाना के अंतर्गत यह आता है। 6 तारीख को यहाँ पे एक बारात आता है और बारात आने के क्रम में 2 भाई के आपस में लड़ाई के बीच में तीसरे की जान चली जाती है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। और यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुआ है किसी को देखने के लिए नहीं, बल्कि एक मातम इस घर में छा गया है, तो सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। हालांकि ये लोग कल गया था प्रशासन के पास अपने बॉडी को लेकर, प्रशासन से बोला कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे अनहोनी घटना घट गया है, चलिए हमारे घर और देखिए कि किस तरह से यह घटना घटा है। प्रशासन इनकी बात नहीं सुनती है और आज तक लगभग 2 दिन हो गया बॉडी को मरे हुए, लेकिन आज तक प्रशासन इनके घर पे नहीं आई है। क्या प्रशासन चाहती है कि अगर लाश पड़ रही है, मर रही है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे सबसे पहले चुनाव जरूरी है। हमारे साथ में एक उनके पति है और यह पति लाचार हो गए हैं। किनके सहारे अब यह रहेंगे? इनके जो बाल बच्चे हैं, जो बेटी है, किसको माँ कहेगी? आप लोग बताइए ना साहब। 6 तारीख को यहाँ पे आया था शादी, 6 तारीख को यहाँ बारात था, इनके साथ आपके बेटी के बारात था ना? हमारे क्या हुआ था उस दिन? सब लोग बराती में वहाँ सब लोग चले गए थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये लोग देखा कि इधर फाका मिला तो ये लोग झगड़ा कर दिया। कौन मारा है इनके पत्नी को? इनको पत्नी को मारा है आजाद का लड़का और हबीब को लड़का। कौन है आपका क्या लगता है? वो हमारा भाई है। आपका भाई मारा है? हाँ। अच्छा, आपके भाई मारा है और क्या उसके मन में थोड़ा सा भी मानसिकता नहीं है क्या कि किसी औरत के ऊपर हम हाथ चला रहे हैं? हमारा भाई है लोग अपना एक लाद के, लेकिन हम उनसे कोई लगाव नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या ऐसा मोमेंट आया था कि आपके इनके पत्नी को वो लोग मार दिया? अब हम लोग वहाँ थे अपना बारात में। हाँ। अच्छा नू। हाँ। अब ये लोग लड़का इनका था, अब वो लोग झगड़ा कर दिया लोग बड़ियार, झगड़ा किया लड़का में, ये औरत को मार दिया लोग, बहुत मार दिया लोग। कैसे आपकी पत्नी को मार दिया लोग? लाठी से मारा है लोग, ईंट से मारे हैं। क्या कारण हो सकता है? कोई दुश्मनी होगा उन लोग को। क्या दुश्मनी होगा? नहीं आपके घर में बारात था, नहीं आपके घर में कुछ और था, फिर भी आपके पत्नी को मार दिया गया है। हाँ, वो तो जान से मारे हैं सब। रीजन क्या हो सकता है आपको नहीं पता है? हम तो उन लोग को मैटर में नहीं जानते हैं, ऐसे दुश्मनी इनको पहले ही से था। अच्छा। तो दुश्मनी बारात में सधा लिया सब। अच्छा। हाँ। अच्छा, पत्नी को मार दिया है लोग। 6 तारीख को बारात आया था, जैसे यहाँ पे सुने आप भी बताए, लेकिन प्रशासन के पास आप गए थे तो प्रशासन आपकी क्या मदद की? प्रशासन कुछ नहीं बोला कि आप लेके जाओ, जब वहाँ से कोई कागज आएगा। हाँ। डाक द्वारा। हाँ। तो हम देख करके उन लोग को छानबीन करेंगे। प्रशासन आपके घर पे नहीं आई? नहीं आई। प्रशासन के पास गए थे? हमारे पास आदमी नहीं, प्रशासन नहीं है, बहुत कम है। चुनाव में सब दौड़ रहे हैं सब। अच्छा, किसी के जान चला गया है तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव जरूरी है। हाँ, उनको चुनाव जरूरी है। क्या ऐसे प्रशासन के बारे में आप क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, जब घूस खाते होंगे वो। घूस खाते होंगे। और क्या, नहीं तो गरीब का आवाज तो नहीं पहचान रहा है, नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे, यही ना बोलेंगे हम। कि कोई आपकी पत्नी चली गई है, इनके भाई साहब जो लोग है, इनके जो पटीदार लोग हैं, वो लोग मार दिया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुआ है? एको आदमी का नहीं अभी हुआ है गिरफ्तारी। एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है, सब फरार हो गए, सब भाग गए हैं सब। प्रशासन बोलते हैं उन लोग को हम पकड़ेंगे जब कागज आ जाएगा तो। कागज आएगा तो पकड़ेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें नाकामी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। खुल कर बोलिए, डर रहे हैं क्या? कोई उन लोग कोई इतनी नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते हैं। FIR किए हैं आप? FIR तो वहीं से किया है। कहाँ से किए हैं? पटना से किए हैं। नजदीकी थाना में गए तो क्या बोले वो लोग? खुल कर बताइए, डरिए नहीं। गए तो बोला गया कि जब तक वहाँ से कोई कागज आता है यहाँ पोस्ट ऑफिस द्वारा तो हम कार्रवाई करेंगे, हम लोग को छानबीन करके पकड़ेंगे।
एक महिला को मार दिया जाता है, महिला को मरने के बाद 12-13 दिन इलाज चलता है पटना पीएमसीएच में ना, पटना पीएमसीएच में इलाज चलता है, उसके बाद उसकी देहांत हो जाता है। और यहाँ पे प्रशासन सोई है, बता रही है प्रशासन कि हम चुनाव में बिजी हैं, हमारे पास पुलिसकर्मी नहीं है। क्या हो सकता है सर? आप यहाँ पे आप युवा हैं, आप बताइए कि इनके पत्नी को मार दिया गया है, किसी और के आपसी मैटर था, किसी और के घर में शादी था और इनके पत्नी को बेवजह मार दिया गया, क्या रीजन हो सकता है? रीजन तो अब ये बता रहे हैं सर कि आपसी विवाद था पहले से। हाँ। लेकिन ये सरासर नाइंसाफी है। अच्छा। प्रशासन इसमें नाकाम है जी। प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है। बॉडी को लेकर के हम लोग कल वहाँ पे गए थे जी। कोई हम लोग को उसे मान्यता मिला नहीं, जरा सा भी सहायता नहीं है। और इनकी जो पत्नी का देहांत हुआ है, बेगुनाह मारी गई है वो। इनके 2 भाइयों के बीच के झगड़ा तीसरे पे प्रहार हुआ। अब आप इस चीज़ को लेकर के प्रशासन को या जो भी है सरकारी से उनसे आप ये कीजिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन आप प्रशासन से क्या करिएगा? आप प्रशासन के पास गए थे बॉडी लेकर, प्रशासन नाकाम, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ तक बोला गया कि कागज आएगा जब वहाँ से तो कोई केस किया जाएगा तो कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, हम लोग चले आए घूम करके, आप लोग जाइए, इस तरह से ही बर्ताव हुआ। तो क्या पुलिस को इस तरह से होना चाहिए? के लिए कोई प्रशासन नहीं है। हो सकता है कि पार्टी बोलिए आइए चाचा। हम तो सर ये बात कर रहे हैं कि मतलब प्रशासन को तो ये बात है कि जिसके घर में इतना घटना घटा वो तकलीफ में तो है ही है। हम प्रशासन के पास में हम जाते हैं, अपना मदद के लिए न जाते हैं। बिल्कुल, तो मदद नहीं मिला है हमको प्रशासन। आखिर क्या बात है इसमें? हो सकता है कि मतलब उनको मतलब रकम मिला हो, कोई परेशानी, ये तो बात हो सकता है, एकदम रियल यही बात है। आखिर प्रशासन क्या बात है कि इतना दिन हो गया प्रशासन दरवाजा पर देखने तक नहीं आया, और अभी तक जिसका बॉडी घर आ गया, थाना तक पहुंचाया गया, और अभी तक देखने तक नहीं है। आखिर क्या बात है इसमें? प्रशासन का जरूर बात है कि मतलब उसको रकम मिला होगा, घूस खाया है प्रशासन, और क्या उसी के लिए चुनाव जरूरी है कि बॉडी को जरूरी है, इसको देखना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए अब कहना क्या है, ये तो सब लोग का नजर के सामने है कि आखिर प्रशासन क्या बात है कि देखने तक नहीं आया, काहे नहीं आया? देख सकते हैं कि मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहाँ बेटी सुरक्षित है? सर, आपके इस देश में अगर बेटी सुरक्षित है तो बताइए। किसी और के घर में शादी होता है, जाता है लोग बारात देखने, और किसी महिला को बेवजह बेगुनाह महिला को मार दिया जाता है। और ये लोग जाते हैं, जब प्रशासन को थाना पे ले जाते हैं बॉडी, और कहते हैं कि सर देखिए मेरे औरत के साथ, मेरे वाइफ के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरे माँ के साथ अत्याचार हुआ है, मेरे माँ के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी सर आप न्याय दिलवाइए। प्रशासन किस लिए है सर? गरीबों के लिए प्रशासन नहीं बनी है क्या? देखिए सर, जहाँ तक आप मोदी जी की बात किए, कल हम लोग पटना में थे जी। बॉडी जब पोस्टमार्टम हो गया तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास फ़ोन किया गया एम्बुलेंस के लिए। उनका एक कॉल आया था कि मतलब आपको कोई सहायता की जरूरत हो तो बताइएगा। बोले कि राजीव प्रताप रूढ़ी के पीओ बोल रहे हैं। जब हम लोग इधर से कॉल किए कि सर एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी पोस्टमार्टम हो गया, बोले 2 मिनट में। फिर उसके बाद बोले कि वहाँ पटना से कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगा। तो अब इसमें मोदी जी या किसी को काहे? रूढ़ी जी आपके क्षेत्र के कौन है? सांसद हैं। सांसद साहब हैं? जी सर। लेकिन सांसद साहब बता रहे हैं कि पटना के लिए कोई सुविधा नहीं है। जी। गरीब लाचार आदमी क्या किया उस टाइम? अब उस टाइम प्राइवेट एम्बुलेंस करके लाए हैं, कोई सुविधा नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, एक बात कहेंगे साहब, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बात को बुरा मत मानिएगा। सर, आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत सारा गाड़ियाँ आपके घर से जाती होगी आती होगी, लेकिन जब से इनकी पत्नी का देहांत हुआ है, लोग मार दिया है, उस टाइम से लेकर अब तक एक भी नेता आपके घर पे? ऐसा तो कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। क्या उम्मीद है आएगा लोग? अब देखिए, इसके बाद कोई आता है, लेकिन इसके बाद आकर के कोई क्या करेगा? क्या इंसाफ मिलनी चाहिए इनके? हमें इंसाफ की ही आशा है प्रशासन से, नेता से। हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? जिनकी जो डेड बॉडी है, जो मर चुकी हैं, जो इनको मारा है, उसको उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। किस तरह की सजा होनी चाहिए? सजा फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? फांसी होना चाहिए उसको। हम लोग वहाँ पे उसका फांसी होगा तब जाके अपना संतोषी होगा। हम नहीं मानेंगे। प्रशासन से हम यही कहेंगे कि उसको फांसी का दंड दिया जाए।